सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं। पहले हमारे जो व्यूअर हैं वो है मोहित पाल सिंह जी, हमें लुधियाना से लिखते हैं। उनके पास 350 शेयर है फोर्टिस के। फोर्टिस हेल्थ केयर 270 के भाव पे खरीदे हैं। टाइम होराइजन 2 इयर्स। अब 270 के भाव के शेयर इस समय 884 85 के आसपास कामकाज कर रहे हैं, तो आप क्या सलाह देंगे इन्हें? 2 साल के लिए और होल्ड कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगा, चूंकि आपको आपकी कंडीशन बिल्कुल डिफरेंट है। आपने सही टाइम पे निवेश किया, आपको रिटर्न्स अच्छे आ रहे हैं, तो एक बार को इन लेवल्स पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और आज तो वैसे भी फ्यूचर का गेनर है, लेकिन आप कंप्लीट नहीं काटिए तो एटलीस्ट 20-40% की पोजीशन तो जरूर काटिए फोर्टिस में। और मुझे ऐसा लगता है शायद फोर्टिस का स्टॉक आपको यहाँ पे लगाना चाहिए। आपने अदानी ग्रीन लगा रखा है, लेकिन मस्ट बट ओवरऑल अगर मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं से एक बार को प्रॉफिट बुक करना ज्यादा समझदारी है। आप आने वाले 6 महीने के लिए वेट कर सकते हैं, 6 महीने बाद से वापस से निवेश की रणनीति बना सकते हैं, लेकिन एक बार फंड को बाहर करना, प्रॉफिट बुक करना, क्योंकि मैम आप भी एक्सपीरियंस हैं, हम भी एक्सपीरियंस हैं, और हमने ये देखा है कि लोग सही जगह निवेश तो कर लेते हैं लेकिन अपने जी, पोर्टफोलियो में प्रॉफिट नहीं बुक कर पाते हैं। बिल्कुल। एग्जिट टाइम जो है वो ठीक से प्लान नहीं करते। और मैं अपने प्रोड्यूसर्स को यहाँ पे प्लीज़ कहना चाहूँगी, स्टॉक जो था वो फोर्टिस का था और आपने अदानी ग्रीन का स्टॉक लगा रखा था। अब अगला सवाल जो है वो अदानी ग्रीन पे है। मे बी दे आर मोर प्रिपेयर देन अस। तो सुनील सुनील सिंह जी का सवाल है, वो अदानी ग्रीन एनर्जी पे है। 50 शेयर है, 976 के भाव पे है। जानना चाहते हैं क्या करूं? देखिए, 976 पे है, लेकिन सर मैं ये कहूंगा एक बार को यहाँ पर लॉस बुक करें। 850 के आसपास के टारगेट दिख सकते हैं अगर मोमेंट्री ट्रेड कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म व्यू है तो 850 की प्रिपरेशन करें, पहले एवरेज ना करें, थोड़ा वेट एंड हम्म, वॉच करें। और मुझे ऐसा हम्म। लगता है, शायद हो सकता है मैम ये भी कि जो प्रोड्यूसर साहब पीछे से अदानी ग्रीन लगा रहे हो उनका भी सवाल यही हो। हो भी सकता है सर, ये पता नहीं। पर द स्टॉक जो है आज करीबन 4.5% नीचे कामकाज करते हुए, तो सलाह आपके लिए है कि आप एग्जिट कर सकते हैं। आपके 976 की खरीद है और 914 के आसपास ये स्टॉक है। नुकसान तो है, लेकिन इट्स बेटर टू सेव मनी। तो जो सलाह दी गई है रवि सर की तरफ से, तो आप उसको प्लीज एडर करिएगा, अपने फाइनेंशियल प्लानर से भी जरूर पूछिएगा। अगला सवाल जो है वो अदानी पावर पे, और ये सवाल है गगन मित्तल जी का। मेरे पास अदानी पावर के 120 शेयर है, जो मैंने 620 के भाव पे खरीदे हैं। मैं इस डिप में एवरेजिंग कर सकता हूँ या मैं निकल जाऊं? प्लीज सलाह दीजिए। नहीं, एवरेज करिए, लेकिन आपको मैं लेवल्स बता देता हूँ, उन पे फोकस रखिए और थोड़ा सा लंबा रखिए। बहुत परेशानी नहीं है। पावर सेक्टर ओवरऑल यहाँ पर स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा मार्केट ही ट्रेंड डाउन है तो आपको थोड़ा पेन झेलना पड़ रहा है। 550 से पहले एवरेज नहीं करिएगा, लेकिन मैं निकलने की राय भी नहीं दूंगा, क्योंकि अदानी ग्रुप ही एक ऐसा स्टॉक है जो कि आपको जब हवा चलती है तो बहुत तेजी से आपको ग्रीन कलर दिखाई देता है, और जब हवा नहीं चल रही होती तो मैम की तरह रेड कलर दिखाई देता है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना चाहिए। बिल्कुल। और पावर स्पेस जो है वो डोमेस्टिक ओरिएंटेड स्पेस है, तो पावर वैसे भी अच्छा कर रहा था। अब थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन के बाद हो सकता है कि डोमेस्टिक स्टोरीज विल पे आउट एंड पावर विल बी वन ऑफ द सेक्टर्स व्हिच डज वेल इन टाइम्स टू कम। सो जैसे कि आपको सलाह दी है रवि सर ने कि आप इस स्टॉक को होल्ड करिएगा। दिलीप व्यास का सवाल है, वो पूछते हैं एडवांस्ड एंजाइम के बारे में। एडवांस्ड एंजाइम टेक्नोलॉजीज 330 के भाव पे उनके पास 50 शेयर है। लॉस बुक करूं या होल्ड करूं? प्लीज बता दीजिए सर। देखिए, हाल फिलहाल में ये स्टॉक जो है करीब 12% करेक्ट हो चुका है, और मुझे ऐसा लगता है कि एक सपोर्ट यहाँ पे मैं देना चाहूंगा कि 298 या 295 का एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस डाल लीजिए। पोजीशन थोड़ी होल्ड कर लीजिए, अगर बाउंस बैक मिलता है तो निकलने की सोचेंगे, लेकिन तब तक थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अभी 309 चल रहा है, लेकिन मैं स्टॉप लॉस आपको 298 का दे रहा हूँ, 298 का। होल्ड करके रखिए। 1-2 वीक के बाद दोबारा वापस से एक बार रिकॉल कर लीजिएगा, और इनकेस अगर 335 के आसपास तक रिवर्ट कर जाता है तो जरूर निकलने की सोचेंगे। हम्म। फारूक मुमताज जी का सवाल है, वो पूछते हैं रवि साहब, गेल और पीटीसी की बाइंग प्राइस बता दीजिए प्लीज। सर ये सवाल आप रोज पूछते हैं, आप सबसे बाइंग प्राइस ही लेते रहेंगे या फिर खरीदेंगे भी? फिर भी रवि सर से पूछ ही लेते हैं सर। दोनों के बाइंग प्राइस, एंट्री लेवल्स बता दीजिए, गेल एंड पीटीसी। देखिए, पीटीसी अभी चल रहा है 180 के आसपास, और मुझे लगता है कि इसका बाइंग लेवल
इन लेवल्स पर 30% आप स्ट्रैटेजिकली निवेश करिए तो ज़्यादा बेटर है। 30-20% यहाँ पर ले लीजिए। बहुत ज़्यादा करेक्शन होगा भी तो आपको 175 172 से ज़्यादा नीचे जाएगा नहीं, 195 के पास वापस रिवर्ट हो जाएगा। तो ये लेवल्स हैं जिसपे कि आप पीटीसी एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट की बात करूं तो मुझे लगता है कि गेल अगर आप देख रहे हैं तो गेल पे यहाँ पे फोकस कर सकते हैं। करंट लेवल पे भी आपको अच्छा लग रहा है तो आप एटलीस्ट 60% पोजीशन इन्वॉल्व कर सकते हैं। लोएस्ट लेवल जो दिखेंगे 162 से ज्यादा दिखाई नहीं देंगे। तो आप इन दोनों लेवल्स पे सोच, अच्छी बात है कि आप पूछ रहे हैं, लेकिन पार्शियली निवेश कर दीजिए थोड़ा सा, तो ज्यादा आप ट्रैक रख पाएंगे और ज्यादा सही लेवल पे एवरेज कर पाएंगे। जी। दीपक का सवाल है, वो पूछते हैं टाटा मोटर्स के बारे में। 45 शेयर है, 680 के भाव पे लिए है। आज जो लेवल है वो 640 के आसपास का है। आज करीबन 2% की गिरावट के साथ काम काज कर रहा है टाटा मोटर्स। आपकी राय क्या होगी? देखिए, ट्रम्प के ट्रैजिक रिएक्शन से इन स्टॉक्स पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। और मुझे ऐसा जी। लगता है कि ये लेवल्स ठीक है, अच्छे हैं। एवरेज करना है तो भी अच्छे हैं। 620 के स्टॉप लॉस से बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, और एवरेज कर सकते हो तो ज़्यादा बेटर है कि जिससे कि हम्म, आपको निकलने में आसानी हो। जी। अगला सवाल ले लेते हैं। आध्या अग्रवाल जी का सवाल है, वो पूछते हैं आईटीसी कहाँ तक गिरेगा? 395 रुपए तक आईटीसी गिर सकता है, इसलिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए। और हम्म। एक बार जब 395 आ जाएगा तो फिर से एक बार वापस से आपके शेयर अपनी राय, हमारी राय में कॉल कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, चैट कर लीजिएगा। लेकिन फिलहाल 395। प्रोग्राम का नाम क्या बोला आपने रवि सर? आपके शेयर हमारी राय। राइट। जिया राजपूत जी का सवाल है, वो पूछते हैं रवि सर की बहुत बड़ी फैन हूँ। अब आई डोंट नो ये जिया लड़की है या यू नो ही इज अ मेल और अ फीमेल, बट वो पूछते हैं मार्केट कब तक सुधरेगा रवि सर? देखिए, मैं समझता हूँ जिस हिसाब से हमारी माताएं और बहनें, और खासतौर से हमारी बहनों के लिए तो एक त्योहार भी आ रहा है। और मैं जी। बड़ा खुश होता हूँ मैम इस त्योहार पे, इसलिए क्योंकि हम्म। बड़ा प्यार मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे घर पे इतने कुरियर आते हैं जिसकी मुझे बड़ी खुशी होती है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं समझता हूँ कि अच्छा है जो इन्वेस्ट कर रहा है वो मुझे अपना भाई बना के रखे, क्योंकि भाई हमेशा रक्षा करने की कोशिश करता है और मैं आपके साथ हूँ। अगर आप मैम हैं तो भी, और अगर आप सर है तो भी। तो भी, तो दोस्त बनाइए, भाई बनाइए, ज्यादा अच्छा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है मार्केट में अभी करेक्शन ड्यू है, और 23,900 के आसपास तक के लेवल निफ्टी में दिख सकते हैं। और मैं अभी बहुत सोच समझ के कहूंगा आप निवेश करिए। फिलहाल सितंबर तक थोड़ा प्रेशर आपको दिखाई देगा। बल्कि इनफैक्ट मैं थोड़ा सा लंबा बता देता हूँ, बहुत अच्छा सवाल पूछा है। अगर मैम आप 2 मिनट 1 मिनट मुझे देती हैं तो। प्लीज, प्लीज, बिल्कुल टाइम देखिए, है। एक सेंटिमेंट सीधा रखिए कि सितंबर तक अभी फिलहाल मार्केट जो है वो अच्छा नहीं चलेगा। दूसरा, और हम्म। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि मार्च 2026 तक मार्केट में डिप्रेशन थोड़ा और बढ़ेगा। यानी कि लेवल्स तो बार बार ऊपर आएंगे लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो आपकी स्ट्रैटेजी ये नहीं हो सकती कि आप निवेश करके भूल जाएं, और एक बार जैसे ही आपको अपॉर्चुनिटी बहुत अट्रैक्टिव लगती है तो उसको अवॉइड रखें। मैं एक स्टडी आज मैं रिलीज कर रहा था, उस पर छोटा सा मैं लेता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी स्टडी है, लेकिन छोटा सैंपल बता देता हूँ। रियल्टी जी। काउंटर ने टिल 1 जनवरी से अब तक में 26% का निगेटिव रिटर्न दिया है। आईटी सॉरी, आईटी काउंटर ने 26% का, रियल्टी काउंटर ने 22% का। मतलब मैं आज ये 15 सेक्टर मैंने कैलकुलेट किए मैम, और 15 सेक्टर से मैंने हर एक सेक्टर के ऑल स्टॉक, जैसे मैं बैंकिंग की बात करूं तो उसमें हम्म। 20 स्टॉक की अगर मैं बास्केट लेके चलता हूं तो पूरा हम्म। सेक्टर में सिर्फ 1.5% का नेगेटिव रिटर्न है, पॉजिटिव नहीं है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट से रिटर्न निकालना काफी मुश्किल हो रहा है। लेकिन अगर वही क्वेश्चन है, आपके शेयर हमारी राय पे अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके शेयर जरूर बढ़ेंगे। जी। अगला सवाल है संदीप कुमार जी का, पूछते हैं बीकाजी फूड्स पे क्या राय है आपकी? देखिए बीका जी, इस समय अभी आप फिलहाल तो पोजीशन को होल्ड करके रखिए, क्योंकि कुछ भी हो जाए लोग तो भुजिया खाना नहीं भूलेंगे। लेकिन हाँ, भुजिया अभी 680 के आसपास, या 600 सॉरी 710 और 690, ये रेट पे अगर मिलती है तो बढ़िया है। थोड़ा स्टॉक कर लीजिएगा, खाने में भी मजा आएगा, हम भी खाएंगे, आप मैम को भी खिलाइएगा, उनको भी पसंद है। अगला सवाल जो है वो है मोइल पेन। इन्होंने नाम नहीं लिखा अपना। मोइल उन्होंने खरीदा है 400 के लेवल पे लॉन्ग टर्म के लिए।
क्या एवरेज कर सकते हैं? देखिए बिल्कुल मोइल तो वैसे माइनिंग का स्टॉक है, और इस समय थोड़ा सा माइनिंग स्टॉक एक करेक्टिव फेज में मिल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अगर 310 के आसपास मिले तो जरूर एवरेज कर लीजिए, लेकिन बीच बीच में निकलते चलिए। ये स्टॉक एक बार में एक ट्रेंड लेता है, एक बार चलता है, नहीं तो फिर नहीं चलता तो गिरता रहता है। और आपने इसकी हम्म। गिरावट 370 से भी देखी है। तो मुझे लगता है हम्म। कि 310 के पहले एवरेज मत करिए। ओके। अगला सवाल जो है वो संतराज यादव जी का है। नमस्कार सर, बिग फैन ऑफ रवि सर। स्वान कॉर्पोरेशन 519 के लेवल पे खरीदा है, एनएसडीएल 910 पे लिया है, और दोनों में 6 महीने का टाइम फ्रेम लेके वो आपसे पूछ रहे हैं कि दोनों के टारगेट्स क्या हो सकते हैं। देखिए वैसे मैं बताऊं तो एनएसडीएल तो मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं अभी कहूंगा कि आप टारगेट की तरफ ना सोचें। वैसे 12 1250 से ऊपर के रेट ही दिखाई देंगे, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन हम्म। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, और आपके इस शो पे मैं जरूर कहना चाहूंगा कि एनएसडीएल 900 से लेकर के 950 960 के बीच में कहीं भी मिलता है, एवरेज करते हम्म। रहिए, बाय करते रहिए, होल्ड करते रहिए। ये आपको फिक्स रिटर्न मिल रहा है। फिक्स रिटर्न का मतलब है 3 साल के लिए छोड़ देंगे तो शायद हो सकता है आपको डबल के रिटर्न मिलते हुए नजर आए। ये पोटेंशियल एनएसडीएल में दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा हम्म। स्टॉक है, सही टाइम पे मिल रहा है। समय खराब सिर्फ इस बात का है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, अदरवाइज तो ये आपको वैसे ही 1600 के पास मिल रहा होता। तो मुझे लगता है अच्छा स्टॉक बहुत दिन बाद आया है, सही लेवल पर मिल रहा है, प्रॉपर्टी अभी रिलीज हुई है, यहाँ पे बट बाइंग हम्म। कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ हम्म। पर थोड़ा सा एवरेज और लॉन्ग टर्म का विजन रखते हैं तो ज्यादा अच्छा है। ओके, स्वान कॉर्प तो कोई कंपनी है नहीं, स्वान एनर्जी कंपनी है। सॉन एनर्जी है, 590 के आसपास चल रही थी, थोड़ा करेक्टिव फेज में है, लेकिन अभी होल्ड करके रखिए, कोई दिक्कत नहीं। हम्म। सबिता का सवाल है, वो पूछती है सेंट्रल बैंक उनकी बाइंग प्राइस है 44 रुपीज, और पीएसबी यानी कि पंजाब एंड सिंध बैंक का बाइंग प्राइस है 46 रुपीज। एवरेज कब करना है प्लीज बता दीजिए। फिलहाल आगे आने वाले 6 महीने तक अभी एवरेज नहीं करना है मैम, इन्हीं पोजीशंस पे होल्ड करके रखिए। कोई बहुत हम्म। ज्यादा अपसाइड मोमेंटम भी नहीं है तो डाउन साइड भी नहीं है, वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी रखिए। श्वेता का सवाल है, सर ये बताइए कि अदानी के शेयरों में क्या करना है, एक्यूमुलेट करने हैं? आ, मेरे हिसाब से 1 2 वीक के लिए थोड़ा सा रुक जाइए, इनफैक्ट मंडे या ट्यूसडे के लिए रुक जाइए, और वैसे भी नहीं तो नेक्स्ट वीक तक के लिए भी रुक सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीक थर्सडे को फिर से आपको यहीं पे मिलूंगा, तब वापस हम्म। पूछ लीजिएगा। लेकिन फिलहाल अभी बाय किसी भी स्टॉक को मत करिएगा। इनफैक्ट अदानी पोर्ट पे तो फ्रेश सेल दिखाई दे रहा है, और जैसे जी। अदानी पावर अभी आपने लगाया था, इसका मैंने 550 का टारगेट दिया हुआ, तो उन लेवल्स पर आता है तभी यहाँ पर कुछ बाय करेंगे।